एक बार तस्वीरें दिखा दें मंच पर। अब धीरे धीरे करके आपको बताते चले, इसके पहले अक्षत चढ़ाया गया, फूल अर्पित किया गया और अब ऐसा लग रहा है उनके पार्थिव शरीर को अब चिता पर लेकर आया जाएगा। और मैं देख पा रही हूँ जो सफ़ेद कपड़ा उनके ऊपर रखा गया, उनके पार्थिव शरीर को जिससे लपेटा किया है वो उनके शरीर से नीचे से ऊपर किया जा रहा है और उसको लेकर अब आगे की ओर बढ़ते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि जहाँ पर चिता सजाई गई है वहां पर लेकर आएंगे। ये पूरा का पूरा कर्मकांड इस वक्त आप देख रहे हैं। मंच पर तमाम उन लोगों की मौजूदगी है जिनके साथ मौजूदा राजनीति को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र में कैसे हम एक नई लकीर खींचे, महाराष्ट्र को कैसे और आगे लेकर जाएं, दुनिया के तमाम दूसरे जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी राजधानी के मुकाबले महाराष्ट्र जो मुंबई जो आर्थिक राजधानी रही उसको कैसे आगे लेकर जाएं, लगातार यही सपना वो बुलंद करते रहे। और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता जिनको तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं वो थोड़ी नाराज़गी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। और अब आपको बताते चले उनके चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हटाकर और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया होती है अंतिम चिता पर लिटाने के ठीक पहले की, उसको इस समय अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई इस समय गमगीन नजर आ रहा है। और गणेश, यही उनकी खासियत भी रही है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, हर किसी के साथ अजित पवार ने अपने तरीके से रिश्ते बनाए, अपने तरीके से रिश्ते निभाए। शायद यही कारण है कि आज तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई गमजदा भी है। बिल्कुल चित्रा, देखिए अजीत पवार एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के सरकार में वो रहे और वो भी अलग अलग विचारधारा की सरकार या अलग अलग विचारधारा के मुख्यमंत्री थे। पहले कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, फिर बाद में वो महाविकास आघाड़ी में आए और उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की। उस समय भी जब एक हिंदुत्ववादी सरकार आने की बात लगातार होती आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ही बताते रहे, सेक्युलर छवि को लेकर आगे बढ़ते रहे और जातिवाद कभी उन्होंने किया नहीं। शरद पवार को लेकर कई बार आरोप भी हुए कि वो मराठा बनाम ब्राह्मण, मराठा बनाम दलित की राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरह के आरोप कभी भी अजीत पवार पे नहीं हुए क्योंकि उन्होंने जातिवाद को दूर रखा। ये बात कल राज ठाकरे ने भी अपने स्टेटमेंट में की। उसके बाद में वो देवेंद्र फडणवीस के साथ आए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसकी भी हिंदुत्ववादी विचारधारा थी, लेकिन उन्होंने इस सरकार में महायुति में रहने के बावजूद कभी भी हिंदू मुस्लिम या कभी भी कोई जातिवाद नहीं किया और ये उनकी खासियत। गणेश, मैं चाहूंगी कि उस वाकये का जिक्र आप जरूर करें जिसने हर किसी को हैरान भी कर दिया था। जब 2 दिनों के लिए वो देवेंद्र फडणवीस के साथ आते हैं और उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं, वो पूरा वाकया एक बार आंखों के सामने से जैसे जैसे ये तस्वीरें बढ़ रही हैं वो आ रहा है। मैं चाहूंगी जरा उसके बारे में, क्योंकि आपने उसके बाद कई बार अजित पवार से बातचीत भी की थी, उन बातों को दोबारा कैसे याद करेंगे आज की तारीख में आप? जी देखिए, मुझे याद है 22 नवंबर 2019 की रात को शरद पवार, अजीत पवार साथ मिलकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने की बात कर रहे थे और मीटिंग चल रही थी। लेकिन 23 नवंबर की सुबह जब पूरा देश सो रहा था तब अचानक से एक खबर आती है कि अजीत पवार राजभवन पहुंचे और राजभवन में जाकर वो देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना रहे हैं। अब एक बात बता दूं आपको, फडणवीस और अजीत पवार की दोस्ती इतनी गहरी थी और फडणवीस ने ये खुद हमें बताया था कि जब ये बातें हुई कि सरकार बनानी है और जब महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता पूरा सुप्रीम कोर्ट में डालने तक जो कुछ दिन चले, अजीत पवार कभी भी किसी प्रेशर में नहीं आए। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को अपनी जबान दी थी, उस जबान पे कायम रहे और सिर्फ जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके खिलाफ गया तब वो पहले देवेंद्र फडणवीस के पास गए, उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब मुझे वापस जाना होगा। तो दोस्ती उन्होंने निभाई। ये खुद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो मेरे को, उन्होंने जो शब्द दिया था उस शब्द का पालन उन्होंने लगातार किया और लगातार करने के बाद जब स्थिति ऐसी आई कि वो सरकार नहीं बना सकते तो वापस हो गए। तो यारों के यार थे और जब जब देवेंद्र फडणवीस मुश्किल में नजर आए, जब जब उन पर गंभीर आरोप हुए, विधानसभा में अजीत पवार ने उनका बचाव किया। इसीलिए खुद एक व्यक्तिगत कमी देवेंद्र फडणवीस को इस कैबिनेट में जरूर महसूस होगी। चित्रा, यकीनन वो बहुत सारी यादें हैं। देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं, उनको भी लग रहा होगा। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पहले सफ़ेद धोती जो हम लोग पूर्वांचल में बोलते हैं उस भाषा में, अगर आप गणेश बता पाएँ, सफ़ेद रंग का कपड़ा उनके ऊपर इस समय चढ़ाया गया और उसके बाद मैं देख पा रही हूँ एक ऑफ वाइट क्रीम कलर का कपड़ा उनके ऊपर रखा गया है। अजित पवार के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर
विधि विधान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। दोनों बेटे वहां मौजूद हैं और हजारों लोगों की भीड़, अपार जनसमूह यहां देखने को मिल रहा है। बारामती की ये तस्वीरें, अपने प्रिय नेता को विदाई देने के लिए बारामती की जनता बड़े पैमाने पर पहुंची है और बारामती के साथ अलग हिस्सों से भी लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ जनसमूह नजर आता है। बड़े नेता मंच पर बैठे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में समर्थक हजारों की तादाद में यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं। अजित दादा अमर रहे के नारे वो लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अजित दादा तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और आपको बताते चले कि पूरी जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, अब उनके ऊपर फिर से सफ़ेद कपड़ा रखा गया, उसके बाद एक ऑफ वाइट कपड़ा रखा गया, फिर फूलों का मैं देख पा रही हूँ फूलों का वो हार उनके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। कई बार जीत का हार पहना अजित पवार ने, लेकिन इस बार ये जो फूलों का हार उनके गले में डाला जा रहा है, यकीनन अपने आप में बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें, क्योंकि अभी राजनीति में, अभी महाराष्ट्र में एक बहुत लंबी पारी अजित पवार के लिए बाकी थी। अभी एक लंबी सियासत बाकी थी, अभी लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा करना बाकी था, लेकिन वो अजित दादा अब इन लोगों के बीच नहीं रहे। दादा यानी कि बड़ा भाई, और उसी बड़े भाई के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई। 2024 के चुनाव में जब महिलाओं के बीच वो जाते थे, गुलाबी रंग का साफा पहनकर, उन्होंने खासतौर से वो थीम भी उस समय निर्धारित कर रखा था, क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। और सुनेत्रा पवार को लेकर आगे की ओर बढ़ रही हैं सुप्रिया सुले, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ। फिलहाल ये अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उनके दोनों ही बेटे इस समय अंतिम संस्कार की, बेटे पार्थ पवार और जय पवार दोनों ही मंच पर मौजूद हैं और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसको इस समय आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एनसीपी के संस्थापक शरद पवार,